प्रीवियस वाली आप आओ, देखो हमारे पास ये आप भी हो। वाकई में कितना चेंज आया, मतलब मुझे खुद को लग रहा है। जैसे हमारे पास हमारे साथ आज हैं संध्या मैम। संध्या मैम ने अपनी फैट लॉस के साथ साथ अपनी जो साइड बाय साइड जो उनको बहुत सारे माइंड में जो मिथ्स थे डाइट को लेके या फिर जो उनके प्रॉब्लम्स थी उन सबको भी सॉल्व किया है अलोंग विद द फैट लॉस। मिलते हैं संध्या मैम से। वेलकम संध्या मैम टू आवर क्लिनिक। हेलो, मेरा नाम संध्या है। मैं जब मैंने आरोग्यम ज्वाइन किया था उससे पहले मैं काफ़ी टाइम से बहुत ज़्यादा डिप्रेशन वाली सिचुएशन में थी कि मैं क्या करूं। मेरा वेट बहुत ज़्यादा गेन हो रहा था और मैं 4-5 महीने से इनफैक्ट मीन्स मैं डिसाइड नहीं कर पा रही थी कि मैं जिम में जाऊं, योगा स्टार्ट करूं, एरोबिक्स जाऊं, कोई डाइट लूं, क्या करूं। मतलब लिटरली कंफ्यूज, एक डिप्रेस्ड वाली सिचुएशन होती है ना, मैं वहां पर थी। तो बाई चांस मेरे को किसी फ्रेंड के थ्रू आरोग्यम के बारे में पता चला, ऋचा मैम के बारे में पता चला। तो मैंने कहा लेट्स गिव अ ट्राई, करके देखती हूँ क्या है। फिर बात करी जैसे आपको थैलेसीमिया का इशू है कि थैलेसीमिया माइनर के आप पेशेंट हैं, तो इसको लेके कुछ माइंड में था कि डाइट ज्वाइन करने से कहीं थैलेसीमिया की वजह से आप डाइट फॉलो कर पाओगे या कहीं आपका हीमोग्लोबिन और डाउन हाँ, ना हो मतलब जाए वेट लॉस करने की वजह से। मुझे यही था कि क्योंकि यूजुअली जैसे सुनते हैं कि डाइट करने से वीकनेस आती है, तो मुझे ये था कि मैंने कहा डाइट तो कर रही हूँ, कहीं पता चले जी और भी चीजें कम हो रही हैं। तो करी तो लाइक जब फर्स्ट टाइम ज्वाइन करा और उस टाइम वाकई मेरा इशू था कि मेरा वेट गेन और प्लस जैसे मुझे नी पेन वगैरह का, गैस का बहुत इशू था। तो अब मैंने जो इतना टाइम डाइट करी है उससे मुझे वेट गेन तो हुआ ही हुआ है, फैट लॉस जो हुआ है बेसिकली। और जो मुझे था कि वेट लॉस से मेरे फेस पे इश्यूज नहीं आने चाहिए, मीन्स फेस डल नहीं होना चाहिए, वो नहीं लगा मुझे। इस बार नहीं लगा ऐसा कुछ डलनेस आई है। और नी पेन में भी मुझे काफ़ी इम्प्रूवमेंट है पहले से। जैसे पहले मुझे लग रहा था कि मैं स्टेयर्स चढ़ने में उतरने में मुझे थोड़ा सा इशू लगता था, तो वो चीज़ मुझे लग रहा है कि अब काफ़ी फ़र्क है मुझे। बच्चों की भी मैंने 1 पीस ड्रेस था, बहुत शॉर्ट ड्रेस था, मैंने ट्राई करा ऐसी, तो मुझे अच्छा लगा क्योंकि यार अच्छी लग रही है। अच्छा, रजनी वाज टेलिंग मी कि आज आप अपनी डॉटर की जीन्स पहन के आए हो। डॉटर की पहन कर आई हूँ, मतलब मुझे उम्मीद नहीं थी कि मुझे आ जाएगी। और मैंने ट्राई करी तो मैंने कहा यार ये तो आ गई यार, आ गई है। तो बच्चे भी हैरान हो गई, मम्मी आपकी आ गई इतनी जल्दी। मैंने कहा हाँ आ गई। तो मतलब अच्छा पॉजिटिव फील हो रहा है और ओवरऑल जर्नी अच्छी थी कहीं। और एक ना मतलब माइंड सेट भी चेंज हुआ है। एक तुम्हारे फिजिकल चेंजेस नहीं आते, मतलब मुझे लग रहा है कि अंदर से ना तुम्हारी सोच भी चेंज होती है। काफी हद तक ऐसा लगता है पॉजिटिव पॉजिटिव सोच आती है। अपनी बॉडी इमेज को लेके तो आप पॉजिटिव होते ही हो, हाँ। अपनी लाइफ को लेके भी आपकी पॉजिटिविटी बढ़ती है। साथ साथ क्या होता है डाइट की, जैसे अब मैंने ये डाइट फॉलो करी तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरी फैमिली पे भी इफेक्ट आ रहा है। मीन्स हमें अब फैमिली में भी हमें समझ आता है ना, नहीं ये खाओ। लाइक बच्चों में भी थोड़ा सा कहीं ना कहीं तो कुछ एड ऑन होता है ना, ये अच्छी चीजें। अभी तक बच्चे सब जंक फूड पे जाते हैं, तो अब घर में इस तरह से बन रहा है, तो मेरा अगर माइंडसेट चेंज हुआ, ऑब्वियसली जो घर की फीमेल का अगर माइंडसेट चेंज होता है तो वो इफेक्ट बिल्कुल, बच्चों पे वेरी आता ट्रू, है। वेरी ट्रू। तो वो बच्चों पे और फैमिली पे आता है। क्योंकि सारी फैमिली घर की फीमेल के अराउंड रिवॉल्व करती है। जिस तरह से आपकी थिंकिंग होती है आप उसी तरह से उसको अप्लाई करते हो, और किचन का पूरा होल्ड आपके पास होता है। जो आप बनाओगे वही सब लोग खाएंगे। और एक जो मुझे यहाँ की डाइट में लगा ना, जैसे कुछ आपकी जो रेसिपीज थी, मीन्स जैसे मैं जब मुझे वो डाइट मिलती और मैं देखती ना, मुझे कई बार तो ऐसा लगता है कि क्या है, अजीब सा लग रहा है, कैसे बनेगा क्या। और कई बार मुझे बहुत रेसिपीज इस तरह की लगी कि बनने के बाद वो इतनी यमी लगी, मतलब जैसे जब देखती थी कि ये बनाना पड़ेगा तो जैसे तो पता नहीं कैसे बनेगा, स्ट्रेस कैसा होता बनेगा, था उसको देख कि के। मतलब पता नहीं कैसी लगेगी, अच्छी नहीं लगेगी। और लिटरली मैं बनाती थी तो बनाने पे मुझे अच्छी लगी वो, मतलब मुझे ये लगा रहे हाँ ये इतना मतलब इतना अच्छा लग सकता है। और एक जो मुझे यहाँ पर आके एक आप लोगों का मुझे ना फॉलो बहुत अच्छा है कि रेगुलर टच में रहने से, जैसे रजनी है, रजनी रेगुलर टच में थी। और एक होता है ना 5-6 महीने में भी, मेरे साथ भी हुआ कि बीच में नहीं हो रहा, बीच में कुछ हो गया तो मैं थोड़ी स्ट्रेस हो गई, तो रजनी काम डाउन करती है, नहीं नहीं मोटिवेशन हाँ देना। होता है। और बीच में आपकी एक बार मेरी आपसे बात हुई तो भी मुझे लगा, आपने भी कहा कि नहीं आप कुछ मत सोचो, आप सिर्फ करते रहो, आप इस तरफ मत जाओ, नेगेटिव उस पे मत जाओ, पॉजिटिव सोचो। तो वो भी अच्छा लगा कि उससे ना एक पॉजिटिविटी आती रहती है, फिर तुम अच्छा सोच रहे थे कि नहीं नहीं करना है। तो मैंने यहाँ पर आके बेसिकली मैंने यहाँ पे आके ना लाइफ स्टाइल चेंज
सीखा है। मैंने डाइट नहीं करी है बेसिकली, मैंने डाइट सीखी है करते करते। मतलब मुझे समझ आया है कि कैसे खाना चाहिए। ये जनरली मतलब मुझे लग रहा है कि हाँ वाकई मुझे समझ आई है। प्रोटीन के बारे में मिथ तो था ही मुझे, था मैंने कहा नहीं यार 40s में 45 में आकर तुम्हें प्रोटीन इंटेक कम करना चाहिए, कहते हैं एड़ियों में दर्द होता है ये होता है। बट डाइट करते करते मैं बता नहीं, प्रोटीन की अपनी एक रिक्वायरमेंट है बॉडी की, और जो चाहिए। अब जो मैं देख रही हूँ मेरा इतना वेट लॉस के बाद भी मतलब मुझे एज सच कोई वीकनेस नहीं लग रही है बॉडी में। तो उसके लिए आपका कोई सक्सेस मंत्र है, ऐसी चीज जो आपको लगता है कि ये चीज मुझे कभी नहीं छोड़नी, अगर मैंने छोड़ दिया तो रिजल्ट्स विल गो बैक? कोई ऐसी चीजें आपने अपने आप में नोटिस की हैं? नहीं मतलब डाइट में ही कि बस हाँ मतलब समझ आया कि हाँ ये चीज खानी चाहिए या इस हिसाब से खाना है, तो वो चीजें नहीं, तो अदरवाइज मैं फिर वापस वहां पहुंच जाऊंगी। तो वो तो वाली मतलब चीज है, उसको बेसिकली फॉलो मोर करूंगी। इम्पोर्टेंट इज द डाइट, कि डाइट में जो जो चीजें आपने डाइट है इनकॉर्पोरेट की क्योंकि हैं। हम अपने शरीर को क्या दे रहे हैं वो मैटर करता है, वही मैटर करता है बेसिकली। मुझे लगता है कि क्या दे रहे हो तुम अपनी बॉडी को, क्या दे रहे हो और किस माइंडसेट से दे रहे हो। किस माइंडसेट से दे रहे हो, राइट। दैट इज ऑल्सो उससे अप्स धीरे-धीरे एंड डाउन्स तो आते ही हैं, हम कुछ भी करें अप्स एंड डाउन्स आएंगे। हाँ, तो उसमें आप लोग दोनों ने बहुत वो दिया, रजनी ने आपने कि मतलब मोटिवेट करते रहे, कंसिस्टेंसी आपने उसमें नहीं मेंटेन जा की उसमें हाँ। ना, कंसिस्टेंसी की वजह से ही आपको जो है फाइनल स्टेज पे कुछ आपको समझ में आता है कि यस अगर मैंने 6 मंथ्स लगाए हैं किसी चीज में तो उसके क्या रिजल्ट्स हैं। क्योंकि जब हम करते हैं तो बीच में अप्स एंड डाउन्स तो आते ही हैं, कई बार आपका वेट भी स्टक हो जाता है, Stuck या हो जाता है, आपको बीच में हुआ था, किसी हाँ। इन्फेक्शन की वजह से या किसी इलनेस की वजह से आपका डाउन चले जाते हो, तब डीमोटिवेट हो जाते हो। सो वो अप्स एंड डाउन्स आगे भी ऐसे ही चलते रहेंगे, क्योंकि जैसे जैसे हमारी जो है एज प्रोग्रेस करती है, बॉडी में डिटीरियोरेशन स्टार्ट होता है, लेकिन हमें उसको रोकना है। हमें इस प्लान को एज एन एंटी एजिंग भी बनाना है, मतलब जो हमने डाइट फॉलो की है, जो हमने वर्कआउट फॉलो किया है, दैट शुड प्रूव एंटी एजिंग एज वेल, कि आपकी एज बढ़ रही है लेकिन आपकी बॉडी उस बढ़ती हुई एज से अच्छे से टैकल कर पा रही है, और हम उसको रिफ्लेक्ट नहीं होने दे रहे हैं अपने एक्शंस में, अपनी स्किन पे, अपने हेयर पे, राइट। तो ये सारी चीजें कब होती हैं, जब आप एक पॉजिटिव माइंडसेट लेके एक अच्छा डाइट फॉलो करते हो और अपने लाइफस्टाइल को स्मूथ रखते हैं। हाँ, लाइफस्टाइल चेंजेस मतलब वो सीखा वाकई में, लाइफस्टाइल चेंजेस से बहुत फर्क पड़ता है, पॉजिटिव माइंड से, लाइफस्टाइल चेंजेस से। तो वो चीजें हैं, फिर वही साथ में डाइट के साथ वो चीजें तुम्हारी सामने आती हैं। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस करने के लिए ऐसा जरूरी नहीं है कि आप ओवरवेट हैं तभी आप ये सब कुछ करेंगे। आप अपने क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए भी अपनी डाइट को चेंज करें, अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करें, तो उससे आपकी डे टू डे लाइफ में जो इश्यूज आते हैं, जैसे कि एसिडिटी, गैस, कॉन्स्टिपेशन, लेथार्जीनेस का रहना, हेयर फॉल होना, इस तरह के बहुत सारे इश्यूज जो है वो आप अपनी डाइट और लाइफस्टाइल से भी सॉल्व कर सकते हो। सप्लीमेंट्स लेते हैं हम या मेडिसिन लेते हैं, दे गिव अस टेम्परेरी रिलीफ, बट अगर परमानेंटली इन सब चीज़ों को हमें सॉल्व करना है तो हमें अपनी डाइट पे फोकस करना होगा, हमें अपने लाइफस्टाइल पे फोकस करना होगा। एक हेल्दी और वेल बैलेंस डाइट न सिर्फ आपकी फैट लॉस में हेल्प करती है, बल्कि आपकी डे टू डे लाइफ में आने वाली प्रॉब्लम्स में भी आपकी बहुत हेल्प करती है, और आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है वो इम्प्रूव हो जाती है।